नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 प्रश्नावली 8.3 का पार्ट 3 पढ़े। देखिए, अब तक हमने 4 क्वेश्चन पढ़े जिनमें आप लोगों को किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अब हम पढ़ेंगे 5वां क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। वासुदेव ने 12% वार्षिक दर पर 60,000 का निवेश किया। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो ज्ञात कीजिए कि वह 6 महीने के अंत में और 1 वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। यानी कि 6 महीने में उसका ब्याज जुड़ करके वो राशि है वो कितनी हो जाएगी और 1 वर्ष के अंत में उसकी राशि कितनी हो जाएगी। 2 पार्ट बना दिए इसके। तो यहाँ पे आपको पता है मूलधन लिख लेंगे। मूलधन कितना है? 60,000 रुपये। दर कितनी दी है? 12%। वार्षिक है, वार्षिक लिख लेंगे। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, देखो इसने कहा ना कि ब्याज अगर अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो मैंने जैसा कि पीछे बताया, आपको बेसिक में भी बताया, तो क्या होगा? दर अगर अर्धवार्षिक होती है तो यानी कि 2 का भाग देंगे, 12/2 कितनी हो जाएगी? 6%। तो पहला देखिए इसका, तो आपको पता है मूलधन ये दर, आपको पास समय भी है 6 महीने। तो देखो सूत्र क्या होता है, चक्रवर्ती मिश्र धन का मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुणा में 1 प्लस दर बट्टे में 100 पावर में होता है समय। अर्धवार्षिक का पूछा है। अर्धवार्षिक यानी कि 6 महीने कितने हुए? एक ही तो 6 महीने हुआ। तो ये देखो, ये 6 महीने के अंत में ए बराबर होगा 60,000। 1 प्लस दर 6/100 पावर में समय, यानी 6 माह के लिए पूछा है। तो 6 माह कितने? एक ही तो 6 माह। अब देखो 60,000, इसके नीचे 1 लिख करके क्या आ जाएगा? 100 एलसीएम आ जाएगा। 100 प्लस में 6 पावर में 1 कितना है? 60,000। 106/100 पावर में 1। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, आया क्या? 600 गुना में 106। इनको अगर गुना करोगे तो क्या आएगा? 2 जीरो के 2 जीरो, 6 6 36, 36 6 का 636। 6 महीने के अंत में वो कितना ब्याज, कितने रुपए हो जाएगा? देखो 6 महीने के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा? 6 महीने के अंत में कितनी राशि हो जाएगी भाई? 60,000 से 63,600। पहले का आंसर हो गया। दूसरा देखिए, 1 वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। अब देखो 1 वर्ष के अंत में मूलधन आपको पता है 60,000, दर आपको पता है भाई अर्धवार्षिक संयोजित कर रहा है तो 6% होगी। कैसे? 12 में 2 का भाग दिया। अब समय इसमें दिया है 1 वर्ष, और 1 वर्ष में आपको पता है अगर ब्याज अर्धवार्षिक है तो समय दुगना हो जाएगा ना। तो 1 वर्ष में कितनी 6 माही होगी? 2 6 माही होगी ना। तो 1 वर्ष की जगह क्या हो गया? 2 हो गया। तो लगाइए सूत्र में, A = P × 1 + R/100 पावर में A = यानी मिश्र धन बराबर क्या होगा? 60,000। 1 प्लस में दर क्या है? 6/100 पावर में कितना है? 2। समय यहाँ पे 1 वर्ष था, लेकिन आप कहोगे सर 1 वर्ष का 2 कैसे हो गया? 2 इसलिए हो गया क्योंकि 1 वर्ष में 6 माह कितने होते हैं? 2 होते हैं। 6 माह प्लस 6 माह कितना होता है? 1 वर्ष।
इसको सोल्व कर लो आगे, हल करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम 100 प्लस में 6 इसकी पावर में 2, क्या आएगा 6, 60,000, 106/100 गुणा में 106/100, 2 जीरो से 2 जीरो और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, क्या है भाई 6 गुणा 106 गुणा में 106, 6 को 6 से गुणा करेंगे, 106 से गुणा करेंगे कितना होगा 636, फिर 106 से गुणा करो क्या आएगा 67,456, यही है। 1 वर्ष के बाद कितने रुपए पे करने पड़ेंगे 67,456 रुपए, 60,000 रुपए अगर उनका मूलधन है तो। हो गया ना, आसानी है क्वेश्चन, कुछ भी टफ नहीं है। छठा क्वेश्चन देखिए, जैसा मैंने आपको बेसिक में क्लियर करवाया ना, जैसा कि पीछे वाले प्रश्नों में जैसे क्लियर करवाया वैसे ही आरिफ ने एक बैंक से 80,000 का कर्ज लिया। यदि ब्याज की दर 10% है तो 1/1/2 वर्ष पश्चात उसके भुगतान की जाने वाली राशियों में अंतर ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। इसने कहा कि एक बार तो ब्याज वार्षिक संयोजित होना चाहिए, एक बार ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होना चाहिए, और दोनों का जो अंतर है ना वो बताना है कि दोनों राशियों का अंतर क्या होगा। देखिए पहला मूलधन कितना है 80,000, यदि ब्याज की दर 10% है दर बराबर है 10%, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, नहीं बताया था आप ध्यान देना। समय 1/1/2 वर्ष पश्चात, अब ये देखो ये समय आ गया 1/1/2 वर्ष। फर्स्ट देखिए, यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, अब आपको पता है अगर ब्याज वार्षिक संयोजित होता है किसी में कुछ भी चेंज नहीं करना है, तो सूत्र होता है A = P × 1 + R/100, पावर होती है N या फिर T समय। तो P आपके पास है, रख दो सूत्र में 80,000, 1 प्लस दर क्या होती है 10%, क्या है 20%, 10%, और बट्टे 100 पावर में 1/1/2, 0 से 0 कट गया, $80,000। अब देखो 1 + 1/10 ये आ गया आपके पास। अब देखो ये तो हो गया 1/2, अब इस 1/2 को मैंने आपको बताया ये तो होगी पावर 1 वर्ष के लिए, तो ये हो गया। अगर आधा वर्ष आ गया, अगर ऐसे 1 वर्ष से, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 वर्ष 4 माह वाला एग्जाम्पल दिया था ना, वैसे अगर ऐसे भिन्न में अगर आपके पास आ जाए तो आप क्या करोगे, दर के साथ इस वर्ष को गुणा कर देंगे, आगे लिख देंगे 1 + R क्या है 10 बट्टे गुणा में 1/2/100, 2 से 10 कट के कितना आया 5, फिर 5 को काट दो, या फिर चलो अलग लिख दूं 20, अलग से भी बता देता हूँ भाई। ये आया 10 गुणा 1/2 बट्टे में 100, और ये था 1 के प्लस। अब देखो 2 से काट दिया, 2 × 5 = 10, क्या आया 1 + 5/10, 5/100। अब फिर से 5 को काट दो, 5 × 5 = 20, तो यहाँ पे आएगा ये 80,000। इनका एलसीएम लेंगे 10 + 1 + 1/20, यही आएगा। अब देखिए इनको सोल्व कर लो, 80,000
11/10 और इनका एलसीएम लेंगे तो 20 और 20 प्लस 1 80,000 इंटू 11/10 इंटू 21/20। एक जीरो से जीरो कट गया, 2 जीरो से नीचे 2 जीरो थे तो ऊपर 2 जीरो काट दिए। अब 2 से काट दो, 2 का 2, 400। अब इनको अगर सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 400 गुना 11 गुना में 21। 11 चौके 44 और 44 को 21 से गुणा करेंगे तो आएगा 924 और 2 जीरो के 2 जीरो। 6 महीने के अंदर, सॉरी 1 वर्ष के अंदर में वार्षिक संयोजित होता है तो 1.5 वर्ष में कितनी राशि हो जाएगी, 92,400 रुपये। ये हो गया फर्स्ट। अब इसी का दूसरा देखिए, इसने कहा है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता हो, P बराबर आपको पता है 80,000, R बराबर आपको दी है 10%। अब यहाँ पे देखो उसने कहा है अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो अर्धवार्षिक होता है तो 6 माही होगा, तो 6 माही होगा तो दर कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, 5%। और समय कितना है, 1 से ही 1/2। अब इसने कहा कि ब्याज अगर अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो कितना, 6 माही, और 1.5 वर्ष में 6 माही कितने होते हैं, 3 छमाही। तो 1.5 वर्ष यानी 1 से ही 1/2 वर्ष की जगह क्या हो गया, 3 छमाही हो गया। पावर में कितना लगेगा, 3 लगेगा। देखिए सूत्र क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R/100 पावर में होता है n, या फिर समय T, P कितना है 80, 1 प्लस R कितना है 5/100 पावर में समय कितना है 3। कट रहा तो काट दो, 20 कट रहा, 1 प्लस 1/20 की पावर 3। एलसीएम लेंगे 20 प्लस 1 की पावर 3, 80,000 गुणा में 21/20 गुणा में 21/20 गुणा में 21/20। 3 जीरो से 3 जीरो काट दी, बच गए 80। तो 2 का भाग देंगे 40 आएगा, 2 का भाग देंगे 20 आएगा, फिर से अगर 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 10। अपने पास बच क्या गया 10 गुना 21 गुना 21 गुना में 21। अगर इनको अगर गुना करेंगे तो क्या आएगा 92,610 रुपये। अब ये आ गया 92,610। अगर अर्धवार्षिक दे रहे हैं तो, अगर वार्षिक अपन अगर ब्याज दे रहे हैं तो 92,400। दोनों का अंतर पूछा है, क्या पूछा भाई, 1.5 वर्ष पश्चात भुगतान की जाने वाली राशियों में अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर होगा, अंतर लिख लेना है 92,610 घटा में 92,400। 210 रुपये। अंतर कितना होगा 210 रुपये का। ये आपका आंसर है ना आसान। चलिए अब देखते हैं सातवां प्रश्न। जैसा छठा है वैसे ही सातवां प्रश्न, अभी ध्यान देना। मारिया ने किसी व्यापार में 8,000 रुपए का निवेश किया, उसे 5% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाएगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो ब्याज वार्षिक है तो आपको पता ही है भाई, कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी हमें किसी में भी। सातवां प्रश्न देखिए, P बराबर यानी कि मूलधन बराबर कितना है 8,000 रुपए, दर कितनी है 5%, R बराबर कितना है 5%, वार्षिक है तो वार्षिक लिख देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाएगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो पहला देखना है 2 वर्ष के अंत में
पहले हम देखें, समय समय और बढ़ गया, समय बराबर कितना दे दिया 2 वर्ष। 2 वर्ष के अंत में उसके नाम से जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए। अब ब्याज वार्षिक है तो कोई चेंजमेंट करना ही नहीं, ना तो दर को छेड़ना ना समय को छेड़ना। तो आपको पता है ए बराबर क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर में एन जहाँ समय होता है 8000। 1 प्लस आर कितना है 5/100 पावर में एन कितना है समय, समय कितना है 2 वर्ष पावर में लगा दिया 8000। 5 से कट रहा है 5 का 5 और 20। 1 प्लस 1/20 पावर में होगी भी 2। 8000 इनका एलसीएम लेंगे 20 और 20 प्लस 1 और इसकी पावर 2। 8000 21/20 गुना में 21/20 पावर में 2 है भाई, अलग अलग लिखिए एक साथ ही। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 से काट दो 40, फिर काट दो 20, 2 का भाग दिया। अपने पास बचा क्या 20 गुना 21 गुना में 21। और आपको पता है 21 और 21 का वर्ग कितना होता है 441। 441 को अगर 20 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 0। ये तो हो गया 2 वर्ष के अंत में जमा राशि। 2 वर्ष के अंत में मिश्र धन कितना हो जाएगा 8820। कितने का 8000 रुपए का। दर अगर 5% है और समय हमें मिल रहा है 2 वर्ष। तो अब इसी का दूसरा यहीं पे देख लेते हैं। इसी का दूसरा इसी के साथ देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। अब तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है, यानी कि उसी दर पे उसी राशि पे तीसरे वर्ष का और ज्ञात करना है। यानी 2 वर्ष का तो हमने पहले कर लिया। तो अब मूलधन क्या हो जाएगा P बराबर क्या हो जाएगा, जो 2 वर्ष का ब्याज या मिश्र धन समेत या ब्याज समेत जो राशि बनी वही तो है ना मिश्र धन। तो 2 वर्ष का मिश्र धन तीसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा मूलधन। तो कितना है 8820 रुपए। दर आपको पता है कितनी है 5%। समय आपको पता है T या N बराबर 1 वर्ष। भाई तीसरे वर्ष के लिए तो ज्ञात करना है। और 1 वर्ष के लिए अगर ज्ञात करेंगे आपको पता है, अगर 1 वर्ष के लिए ज्ञात करना है ब्याज भी दर भी अगर वार्षिक पे करनी है तो क्या करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करें। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है मूलधन गुना दर गुना समय भाग में 100। तो साधारण ब्याज 8820 गुना 5 गुना 1/100। काट दो कुछ कट रहा था 5 का 5 10 0 से 0 फिर 2 से काट दो 4 4 1 कितना है अभी ब्याज 441 रुपये। यही तो पूछा है ना तीसरे वर्ष का ब्याज। तो ब्याज अकेला ही पूछा है, ब्याज निकाल दिया हमने। ये आपका आंसर है। अब देखिए 8वां क्वेश्चन। 8वें प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस सूत्र रखना है। सूत्र में मान रखने, आपको मान रखने आने चाहिए। अगर वर्ष को माह में दिया है तो उसको वर्ष में बदल लो। ब्याज की दर अगर अर्धवार्षिक दी है आपको तो उस ब्याज की दर को अर्धवार्षिक कर लो, समय को भी अर्धवार्षिक कर लो। 10,000 रुपए पर 1 से 1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कुल राशि तथा जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होना है, क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होता है। देखिए करते हैं पहले। P बराबर यानी मूलधन 8वां प्रश्न P
P बराबर कितना है 10,000, R बराबर 10%, समय बराबर 1/1/2। अब देखो वार्षिक है, 10% की ऐसी है, वार्षिक है, तो इसको बदलना पड़ेगा। अगर ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो 10/2 बराबर कितना होगा 5% हो जाएगा। और समय को भी अब अगर ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है तो समय को भी बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 3 छमाही हो जाएगा ना, 3 छमाही। समय भी बदल गया, सूत्र में रख दो P × 1 + R/100 पावर में T या फिर N। P कितना है 10,000, R कितना है भैया 5/100 पावर में कितना है 5 × 5, 5 दूनी 10, 20 क्या आया 10,000 1 + 1/20 पावर में। इसको सोल्व कर लो, हल कर लेंगे। 10,000 20 + 1 और इसकी घात है 3, लिखो 10,000 21/20 गुना 21/20 मल्टीप्लाई बाई 21/20। अब देखो 3 0 से 3 0 काट देते, कट गया। अब बचा क्या 10 गुना 21, ये भी कट रहा है, काट दो, नहीं कट रहा है तो बाद में काट ले, गुना 21 गुना में 21/2 गुना 2 गुना 2, 2 से कट रहा है 2 × 5 = 10। अपने पास बचेगा क्या 5 गुना 21 गुना 21 गुना में 21/4। अब अगर इसका सॉल्यूशन करेंगे तो अपने पास आएगा 21 से 21 का गुणा 441, 441 को अगर 21 से गुना करेंगे तो आएगा 21 का क्यूब क्या होता है 9261, तो आएगा 5 गुना 9261/4। और अगर इसको भी सोल्व करेंगे तो आएगा 46,305/4 बराबर आएगा 11,576.25 रुपए। ये तो आएगा भाई यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होना है तो आपका आंसर 10,000 रुपए का 1.5 वर्ष का। अब उसने पूछा क्या, देखो क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होता है। यानी कि अगर ब्याज की दर अगर वार्षिक रूप से संयोजित करेंगे तो आपको ऑफकोर्स पता है क्या होगा, कम होगा, ब्याज कम प्राप्त होगा, कम देना पड़ेगा ना हमें। क्यों? क्योंकि ब्याज जितने ज्यादा समय पर लगेगा ना उतना ही कम होगा, या जितने लंबे टाइम के लिए लगेगा ना उतना ही कम होगा, और जितने छोटे समय के लिए लगेगा उतना ही ब्याज हमें ज्यादा देना पड़ेगा। तो आपको लिखना है, हाँ इस दूसरे में लिखना है, हाँ यह ब्याज वार्षिक ब्याज से अधिक होगा। बस। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ब्याज जितने अधिक समय के लिए लगेगा या जितने लंबे टाइम के लिए लगेगा उतना ही ब्याज आपको कम देना होगा, और जितने छोटे समय के लिए यानी कि छोटे समय के लिए देना होगा तो उसका ब्याज अधिक होगा। क्यों? क्योंकि छोटे समय के लिए आपको ब्याज काउंट करके फिर वो मिश्र धन बन जाएगा, फिर उस मिश्र धन को मूलधन मान के फिर से क्या करेंगे, ब्याज लगेगा, फिर वो ब्याज लग करके फिर वो मूलधन में जुड़ जाएगा, फिर वो मिश्र धन हो जाएगा। तो इसी प्रकार कंपाउंड इंटरेस्ट का सर्किल है वो चलता रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हुए, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि 3 क्वेश्चन और हैं इसके बाद, हैं आसानी क्वेश्चन,
लेकिन आपको थोड़े से अभ्यास की जरूरत होती है और वीडियो लंबा ना हो इसलिए जल्दी जल्दी करेंगे। P बराबर क्या होगा, मूलधन 4096 रुपये, समय n बराबर, यहाँ पे लिख भी देता हूँ भाई, समय n बराबर है 18 महीने, दर या r बराबर है 12/1/2%। इस बिन को साधारण बिन में बदलेंगे तो 12 दूनी 24 और 1 25/2%। अब इसने कहा वार्षिक दर पर उधार देता है, वार्षिक दर पर उधार देता है और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है ब्याज अर्धवार्षिक है तो क्या करेंगे, 25/2 गुना में 4 क्या जाएगा, 25/4%, सॉरी 2 गुना 25/4%। तो कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा, 18 महीने। अगर अर्धवार्षिक है तो 18 महीने में यानी कि 1.5 वर्ष हो गया, 6 महीने, 6 महीने प्लस 6 महीने प्लस 6 महीने कितने हो गए, 3 छमाही हो गई ना। अर्धवार्षिक अगर ब्याज दे है तो 3 छमाही होगी, समय भी आपके पास 3 हो गया। अब सूत्र में रख देना, ए बराबर क्या है, P इंटू 1 प्लस R/100 पावर में होता है भाई T या फिर N, ठीक है। अब देखो 4096 इंटू 1 प्लस R कितनी है, 25/4/100 पावर में कितनी है भाई, 3। अब आप बोलो सर 18 महीने, 18 महीने को 6 माही में बदल लिया ना, क्यों, क्योंकि ब्याज की दर है वो अर्धवार्षिक दे हो रही है, संयोजित हो रहा है। अब 100 के बट्टे में 1 ले लो, 25/4 के भाग में 100/1 है तो बदल जाएंगे ना, ऊपर भार भार वाले गुना नीचे नीचे वाले गुना। देखो 4096 इंटू 1 प्लस 25/4 गुना में 100 की पावर है 3, 25 का 25, 25 चौके 100, 4096 गुना 1 प्लस 1/16, 4 गुना 4 16 और इसकी घात 3। इसको सोल्व करो, 4096 एलसीएम लेंगे 16 प्लस 1 पावर में 3। इसको यहीं पे सरल कर लेते, 4096 गुना 17/16 गुना में 17/16 गुना में 17/16, 16 का भाग देंगे तो क्या आएगा भाई, अगर इसमें भाग देंगे 16 दूनी 32, 5 6, फिर से 16 का तो ये 16 आ जाएगा, फिर से 16 का 16 का 16, तो क्या आएगा 17 गुना 17 गुना में 17, 17 को 17 से गुना करेंगे तो 17 क्यूब क्या होता है, 4913 रुपये। तो हमें कितना देना पड़ेगा, कुल राशि 4913 रुपये, ये आपका आंसर। 10वां क्वेश्चन देखिए, पांच प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। अब देखिए मूलधन P बराबर, P मानेंगे ना इसको, जनसंख्या, जनसंख्या लिख लेना है 54,000, दर कितनी है, R बराबर कितनी है 4%, सॉरी 5% है, R 5%। अब उसने कहा निम्नलिखित को ज्ञात करना है। 2001 में, ये तो था भाई 2003 में, 2003 में था भाई ये आंकड़े, तो 2003 में कितनी होगी 54,000 होगी। तो आपके पास सूत्र क्या है, यानी मिश्रधन का सूत्र क्या होता है, ए बराबर क्या होता है भाई, P इंटू 1 प्लस R/100 और इसकी पावर में क्या होता है N या फिर T, समय होता है। अब आपको पता है भाई, पहला देखिए 2001
2001 में यानी 2 वर्ष, अंतराल कितना हो 2003 और 2001 का 2 वर्ष। तो समय आपके पास क्या आया, समय आया 2 वर्ष। 2 वर्ष आया ना, समय की कमी थी। अब 54,000 क्या है, मिश्र धन 2003 में ही तो हुआ ना, 2001 में क्या था वो हमें नहीं पता, तो उसको पी रहने देंगे या एक्स मान लेंगे, आपको जैसा अच्छा लगे वो ही कर लेना। ए बराबर क्या है, 2003 में हो गई 54,000, पी का पी रहने देंगे। 1 प्लस आर कितना है 5 बट्टे 100, पावर में समय कितना है आपके पास 2 वर्ष। 5 एका 5, 5 दूनी 10, 20। 54,000 बराबर पी गुना 1 प्लस 1 बट्टे 20 और इसकी पावर में है 2। 54,000 बराबर P इंटू 20, 20 प्लस 1, P गुना 21 बट्टे 20 गुना 21 बट्टे 20। अब देखो P के गुना में तो ये भाग में आएंगे, आएंगे ना, आ जाएंगे। तो 54,000, अब ये अकेला ये आएगा तो भाई नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, गुणा वाला भाग में, भाग वाला गुणा में 20 बट्टे 21, फिर ये वाला भेजेंगे गुना 20 बट्टे 21, बराबर में क्या हो जाएगा P। हमें यही तो ज्ञात करना है भाई, 2001 की जनसंख्या, 2001 की जनसंख्या 5% की दर से 2 वर्ष में कितनी होगी 54,000 होगी, तो यही तो ज्ञात करना है P। अब देखिए गुना करेंगे, 21 का भाग देंगे, चला जाएगा क्या, 3 7 21, 3 1 3, 3 8 24, 3 फिर 3 7 21, 6,000। तो ये अपने पास आया 6,000 गुना 20 गुना 20 बट्टे 7 7 49, 49 बराबर में क्या है भाई P। और P को इस साइड लिख लेते हैं, बाकी आगे उस साइड लिख लेंगे। ये आया 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 1 2 3 4 5 बट्टे 49। अगर इसमें 49 का भाग देंगे तो आपके पास आएगा 48,979.54 के लगभग। अब आपको पता है जनसंख्या दी हुई है तो आप दशमलव में नहीं रखोगे, नहीं होती है ना जनसंख्या, जनसंख्या दशमलव में थोड़े ना होती है, नहीं होती। तो जनसंख्या हमेशा पूर्ण होती है, दशमलव में नहीं होती। तो दशमलव के बाद के अंकों पे आपको ध्यान देना, बाद के अंक अगर 50 से ज्यादा है तो उसको दशमलव को हटा करके आगे वाला अंक पूर्ण करके लिख देते हैं। तो ये क्या होगा भाई 48,980 व्यक्ति, ये आपका आंसर होगा पहले का। इसका दूसरा देखिए, 2005 में कितनी जनसंख्या होगी। अब 2003 में आपको पता है, 2003 में आपको पता है P यानी मूलधन यानी जनसंख्या कितनी होगी 54,000 होगी। दर आपको पता है कितनी है 5%। समय आपको पता है 2003 से 2005 में 2 वर्ष। समय कितना हो गया भाई, समय अंतराल 2 वर्ष। सूत्र में रखना है, A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर n। 2003 में जो जनसंख्या हो गई थी वो क्या होगी 2005 के लिए मूलधन होगी ना। अब उसकी जगह रख दो, 2005 की निकालनी है 2003 के अनुसार। 54,000 गुना 1 प्लस 5 बट्टे 100 पावर में है 2, 5 1 5, 5 दूनी 10। 54,000 गुना 1 प्लस 1 बट्टे 20 और इसकी पावर
54,000 एलसीएम लेंगे 20 प्लस 1 की पावर 2 54,000 21/20 गुणा में 21/20 2 जीरो से 2 जीरो कट के अब 2 का भाग दे दो 2 का 2 2 दूनी 4 2 7 14 270 फिर 2 का भाग दोगे तो 135। अब आपके पास बच क्या गया 135 मल्टीप्लाई बाई 21 इंटू 21। अब अगर इनको गुणा करोगे 135 और 441 21 का वर्ग कितना होता है 441। इनका अगर गुणा करोगे तो क्या आएगा 59,535। ये हो गया अभी आंसर। 2005 में जनसंख्या कितनी हो जाएगी 54,000 से 5% की दर से अगर वृद्धि होती रही तो 59,535। अब देखिए भाई 11वां क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लेना है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। अगर एक बार ध्यान लगा करके मन से अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत ही आसान है। देखिए एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5%। 11वां क्वेश्चन आर बराबर क्या है 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है, यानी 1 घंटे में 2.5% बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या यानी कि पी, बैक्टीरिया की संख्या प्रयोग की शुरुआत में यानी जो मूलधन होता है वही तो होता है पी, तो यानी कि शुरुआत में कितनी है 5,06,000 थी, तो 2 घंटे समय भी दे दिया इसने, समय बराबर 2 घंटे में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात करनी। तो आपको संख्या ज्ञात करने का सूत्र आपको पता ही है, ए बराबर क्या होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर में होता है T या फिर N। तो R आपके पास है, P आपके पास है तो रख दो 5,06,000 1 प्लस 2.5/100 पावर में 2 घंटे रख दो, दशमलव हटा देंगे 5,06,000 1 प्लस 25/1000 भाई नीचे 10 से गुणा कर देंगे पावर में, तो 25 का 25 25 चौके 140 क्या है अभी 5,06,000 1 प्लस 1/40 की पावर 2 क्या आएगा 5,06,000 एलसीएम आया 40 प्लस 1 की पावर 2 5,06,000 60,000 कर दिया भी गलती से इंटू 41/40 इंटू 41/40 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब 4 से कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा है तो रहने दो। देख के 4 का 4 4 का 4 4 दूनी 8 4 छक्का 24 और 4 पंजो 20 आ गया भी 1265। फिर से 4 से कटेगा नहीं, गुना में 41 इंटू 41/4। इनको अगर सोल्यूशन करेंगे तो आएगा आपके पास 53,000 और ये आएगा लगभग, क्योंकि बैक्टीरिया की संख्या लगभग मिली है। एक्यूरेसी के साथ थोड़ी ना बता सकते बैक्टीरिया में हो तो ये आपका आंसर है। वीडियो काफी लंबा होते जा रहा है। 12वां क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है। एक स्कूटर 42,000 रुपए में खरीदा, यानी कि P बराबर कितना है 42,000, मूलधन कितना है 42,000 रुपए, दर कितनी है 8% की दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। बस इसी एक वर्ड को आपको ध्यान में रखना है, अवमूल्यन को। अवमूल्यन हो गया 1 वर्ष बाद, समय आपके पास आ गया 1 वर्ष। स्कूटर की
मूल्य ज्ञात करो, यानी स्कूटर कितने रुपए का बच गया। अवमूल्यन यानी कि मूल्य में कमी हो रही है। अवमूल्यन का मतलब मूल्य में कमी हो रही है, और कमी हो रही है तो आपको बस ध्यान वही रखना है, सूत्र वही लगेगा, लेकिन दर को घटा देंगे। दर को क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि वैल्यू घट रही है, बढ़ नहीं रही है ना। बढ़ रही है तो प्लस करेंगे। आपको पता है अगर किसी संख्या में या कुछ भी चीज अगर बढ़ेगी तो उसमें कुछ ना कुछ ऐड होगा तभी तो बढ़ेगी, और किसी संख्या में अगर कुछ घट रहा है तो किसी संख्या में कुछ ना कुछ कमी हो रही है, यानी उसकी वैल्यू अगर घट रही है, क्वांटिटी अगर घट रही है तो उसमें से कुछ ना कुछ कमी हुई यानी कि माइनस होगी। तो सूत्र क्या होगा आपको पता है, बताया मैंने अभी, p इंटू 1 प्लस करते थे ना, देखो 1 प्लस r बाई 100 पावर में n करते थे, ये तो करते थे ना। अब यहाँ पे ये तो क्या होता था, बढ़ता था, तब ये तो कब लिखते थे, जब सब कुछ बढ़ता था। अब यहाँ पे घट रहा है तो क्या होगा, a बराबर p इंटू 1 माइनस r बाई 100 और इसकी पावर n, माइनस होगी ना, बस इसमें सूत्र में ये होगी घटाने, यानी दर घट रही है, दर से वैल्यू घट रही है। p बराबर है 42,000 गुना 1 माइनस r कितना है, 8 घंटे 100 की पावर हो गया 1, कट रहा है 4 दूनी 8, 25 100, क्या है अभी 42,000 1 माइनस 2/25 की पावर 1 है। पावर 1 लिखो या ना लिखो, लिख लो भाई, 4,200 सॉरी 42,000, एलसीएम आया 25, 25 माइनस 2 42,000, 25 में से 2 घटाएंगे 23/25, कट रहा है तो काट दो, 25 का 25, 25 का 25, 25 का 150, 25 8 200 और 1 जीरो, ठीक है। आपके पास आया भाई 1680 गुणा में 23, इसको अगर गुणा करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 38,640 रुपये, यानी कि 1 वर्ष बाद 8% की दर से अगर उसकी वैल्यू या उस स्कूटर की कीमत में अगर कमी हो रही है तो हमारे पास फाइनल में यानी कि 1 वर्ष बाद उसकी कीमत कितनी रह जाएगी, 38,640 रुपये। ये आपका आंसर है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो आप वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।